दोस्तों, क्या आपको तेलंगाना के एक छोटे से गांव में मिले खजाने के बारे में पता है? 1290 रोमन सिक्कों का एक ऐसा मटका जिसे दो भाग में बांटने के लिए गाय की खाल का इस्तेमाल किया गया हो। और क्या आपने आज से 2000 साल पुराने रोमन समय में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के बारे में सुना है? ऐसे ही कुछ एंशिएंट ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द नॉरीज लॉ होर्ड। दोस्तों, साल 1819 में स्कॉटलैंड के लार्गो फैफे में एक छोटे से टिले के अंदर दबा चांदी का ढेर मिला है। यह होवार्ड 6th सेंचुरी का बताया जा रहा है। इस ढेर में से कुछ चांदी गैर कानूनी ढंग से बेच दी गई है और कुछ खो गई है। फिर बाद में भी कुछ चीजें पाई गई जो कि उस जमीन के मालिक जनरल फिलिप डरहम को दे दी गई। फिलहाल ये चांदी की चीजें नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड में रखी हुई हैं। इस चांदी में कुल 170 रोमन और पिक्टिश की चीजें मिली हैं, जिनमें एक ब्रॉग, एक लार्ज हाइंड पिन और एक अंगूठी मिली है। साथ ही इनमें कुछ अधूरी चीजें जैसे चम्मच के कुछ टुकड़े, चांदी की चादर के टुकड़े और कुछ स्पाइरल ब्रेसलेट्स भी शामिल थे। फिर बाद में इनमें से कुछ चीजों को बेच दिया गया और कुछ चीजों को पिघलाकर नई चीजों में बदल दिया गया। इस खोज से हमें रोमन और पिक्टिश लोगों की ऐतिहासिक कलाकृतियों के बारे में पता चलता है। नंबर 9, होवार्ड ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों, साल 2012 में यूनाइटेड किंगडम के एक मेटल डिटेक्टरिस्ट को एक निजी संपत्ति में गड़ा खजाना मिला। इस खोज में उन्हें 159 रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जो काफी दूर तक फैले हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सिक्के 4th सेंचुरी के हैं, जब ब्रिटेन में रोमन्स का रीजन खत्म हो रहा था। इन कॉइन्स को सोलाई कहते हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद इन्हें सुरक्षित रखने या किसी यज्ञ की आहुति देने के लिए जमीन में गड़ा गया होगा। सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण कारोबार के लेन देन के लिए ही इन कीमती सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। रोमन टाइम के कुछ बड़े बड़े शहर जैसे मिलान और रवीना के कुछ सम्राट जैसे ग्रेटियन, वैलेंटिनियन, आर्किडियस, थियोडियस और होनोरियस ने इन सिक्कों का मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया होगा। इन सिक्कों को सेंट एल्बंस म्यूजियम ने करीब 100,000 पाउंड में खरीदा था। इन्हें खरीदने के लिए सेंट एल्बंस म्यूजियम ने हेरिटेज लॉटरी फंड से, गैलरी ट्रस्ट और कुछ अज्ञात विदेशी उपकारियों से भी मदद ली थी। अब इस कलेक्शन को सेंट एल्बंस होवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और जल्द ही इन सिक्कों को वेरुलियम म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा। नंबर 8, ट्रेजर फाउंड इन तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना के पीमाबार्थी नामक गांव में एक 11 एकड़ की जमीन के मालिक नरसिम्हा ने जब वहां खुदाई की तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसे देख वो दंग रह गया। दरअसल खुदाई के दौरान उसे एक तांबे के मटके में खजाना मिला था जिसमें कई सोने और चांदी के गहने थे। जमीन से 2 फीट गहराई में दबे इस खजाने में 22 सोने की बालियां, 11 हार, 51 बीड्स और भी कई सोने के जेवरात थे। साथ ही इसमें कई चांदी की छड़ियां, चेन्स, कई चांदी से बनी वस्तुएं और एक छोटा रूबी भी था। और इन सोने की चीजों का वजन करीब 190 ग्राम है। वहीं इस चांदी का वजन भी करीब 1.8 किलोग्राम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह खजाना काकतीय शासन के वक्त का हो सकता है। इस खजाने की खोज से हमें इतिहास में शासकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जेवरातों के बारे में काफी जानकारी मिली है। फिलहाल सरकार ने इसे जब्त कर लिया है और उस जगह के आसपास स्थानीय लोगों को खुदाई करने के लिए सख्त मना किया गया है। नंबर 7, होवार्ड ऑफ रोमन पीटर। दोस्तों, इंग्लैंड के ह्यूस्टन में वेस्टर्न सफोल्क नाम की जगह पर एक खुदाई के दौरान मेटल डिटेक्टरिस्ट मार्टिन व्हाइट को एक होवार्ड मिला। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यह होवार्ड रोमन समय का है जो आज से लगभग 2000 साल पुराना है। इस होवार्ड में प्योटर मेटल से बनी प्लेट, थालियां, कटोरे और एक कप था। आपको बता दूं कि प्योटर मेटल टिन और लेड का एक मिक्स मेटल है। यह होवार्ड एक गड्ढे में ऐसे ढंग से रखा हुआ था कि इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी भेंट के लिए रखा गया हो या शायद इसे सुरक्षित रखने के लिए ऐसा रखा गया हो। कहा जा रहा है कि ये प्लेट और थालियां रोमन समय में सामूहिक रूप से खाना परोसने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे और उन कटोरों में 8 कोने होने के कारण कहा जा रहा है कि इनका क्रिश्चियन धर्म से कुछ संबंध है। ब्रिटेन के सदर्न पार्ट में ऐसे और भी कई होवार्ड पाए गए हैं जिनमें से कुछ रोमन बस्तियों जैसे लिकिंगम और हॉल के पास मिली हैं। लोग फिलहाल इस बेहतरीन आर्टिफैक्ट को वेस्ट चाओ एंग्लो सैक्सन विलेज एंड म्यूजियम में 2024 तक देख सकते हैं। हालांकि उसके बाद इसे कहां ले जाया जाएगा इसकी अभी तक कोई खास जानकारी नहीं है। नंबर 6, पॉट ऑफ रोमन कॉइन्स। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में एक मिट्टी के मटके के अंदर 1290 रोमन कॉइन्स मिले हैं जो कि 4th सेंचुरी सीई के बताए जा रहे हैं। जब एक ट्रेजर हंटर डैनियल ल्यूडन 13th सेंचुरी में बने वेल्डनस्टाइन कासल की जांच कर रहे थे तब उनके मेटल डिटेक्टर ने आवाज करनी शुरू कर दी।
और जब उन्होंने वहां खोद कर देखा तो उन्हें एक मटके में कई रोमन कॉइन्स मिले। उन्होंने इस कॉइन से भरे मटके को वापस जमीन में गाड़ दिया और तुरंत ही अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे निकाला और इसकी जांच की। उन्होंने पहले इसका सीटी स्कैन किया, जिससे एक बेहद अजीब डिटेल सामने आई। इस मटके में मौजूद कॉइन्स को गाय की खाल से 2 भागों में बांटा गया था। ये कॉइन्स तांबे से बने थे, जिनमें थोड़ी सी मात्रा में चांदी भी शामिल था। कहा जा रहा है कि ये कॉइन्स एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के समय में इस्तेमाल किए जाते थे। इस कॉइन से भरे मटके ने आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे, जैसे ये मटके को गाय की खाल से क्यों बांटा गया। कुछ लोगों का कहना है कि शायद भगवान को चढ़ाया गया चढ़ावा है, और कुछ मानते हैं कि ये रोमन शहरों को बांटने के लिए ऐसे गाड़ा गया होगा। पर इस मटके का रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 5, थॉर्नबेरी होवार्ड। दोस्तों, थॉर्नबेरी होवार्ड 11,460 प्राचीन रोमन सिक्कों का एक समूह है। ये सिक्के कॉपर एलॉय के बने हुए हैं और इन्हें रेडाइट्स और न्यूमाई कहा जाता है। मार्च 2004 में इंग्लैंड के स्लिशर में जब केन एलन अपने गार्डन में खुदाई करके एक पॉन्ड बना रहे थे, तभी उन्हें ये सिक्कों का ढेर मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च से पता चला है कि ये 260 से 348 सीई के हैं। साथ ही अपनी तरह की अभी तक ब्रिटेन में मिली तीसरी सबसे बड़ी खोज है। ये सिक्के एक ग्रे कलर के डब्बे में मिले हैं और इसकी कीमत 40,000 पाउंड बताई गई है। इस खोज के बाद से इसे ब्रिस्टल सिटी म्यूजियम में रख दिया गया है। रिसर्च से पता चला है कि ये सिक्के कॉन्स्टेंटेनियन डायनेस्टी के हैं और इनमें से ज्यादातर साल 330 के लगभग बने हुए हैं। नंबर 4, वेटरन ट्रेजर। दिसंबर 28, 1924 में 2 भाइयों को अपने विनयार्ड में काम करते हुए एक खजाना मिला था। ये विनयार्ड बल्गेरिया के वेटरन नाम के गांव है और ये अभी तक इस देश में मिले खजानों में सबसे बेहतरीन माना गया है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह आज से लगभग 3300 साल पुराना है और इस कलेक्शन की हर चीज अभी तक बेस्ट कंडीशन में रखी हुई थी। इस कलेक्शन में कुछ थालियां, 5 डंडी वाले कंटेनर्स, 3 कप्स, 1 जग, 3 लीफ शेप के बर्तन और 1 कटोरा था। ये सारे बर्तन प्योर गोल्ड से बने हैं, जिसमें सिर्फ 9.7% सिल्वर है और अब ये आर्टिफैक्ट सोफिया के नेशनल म्यूजियम में रखे हुए हैं। नंबर 3, द कोएम्बाया आर्टिफैक्ट्स ऑफ कोलंबिया। द कोएम्बाया आर्टिफैक्ट्स ऑफ कोलंबिया एक प्रकार के सजावटी आर्टिफैक्ट्स हैं और ऐतिहासिक शिल्प कौशल के कुछ उदाहरण भी हैं। ये आर्टिफैक्ट्स लगभग 2000 साल पुराने हैं और इन्हें लाइमा आर्टिफैक्ट्स भी कहा जाता है। इस तरह की चीजें ज्यादातर कोलंबिया की राजधानी बोगाटा में देखने को मिली है और अभी तक 100 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर ढूंढे जा चुके हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ये बस कुछ जूमॉर्फिक फिगर्स ही हैं। दोस्तों, जूमॉर्फिक फिगर्स ऐसे फिगर्स होते हैं जो जिनका आकार जानवरों की तरह दिखाई देता है। इनमें से कुछ तो आसानी से पता चलते हैं कि ये किसी बर्ड्स, बैट्स, फिश या कोई इंसेक्ट्स के आकार में हैं। लेकिन बाकी जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो किसी भी जीवित प्राणी से मेल नहीं खाते, बल्कि वो किसी आधुनिक एयरक्राफ्ट जैसे नजर आते हैं। जैसे अभी आप उन्हें पकड़कर लॉन्च कर दो तो वो उड़ने लगेंगे। अब रिसर्चर इससे बड़ी उलझन में पड़ गए हैं कि इतने समय पहले कैसे उन लोगों ने बिना किसी जानकारी के ये अद्भुत कलाकारी दिखाई होगी। नंबर 2, वेस्ट यॉर्कशायर होवार्ड। दोस्तों, वेस्ट यॉर्कशायर के लीड्स में एक मेटल डिटेक्टरिस्ट को एक कीमती होवार्ड मिला। इसे 2008 से 2009 के बीच खोजा गया था और इस होवार्ड में सोने से बनी कुल 6 चीजें थी, जिनमें 4 अंगूठी और एक घुमावदार वॉल भी शामिल था। इसके जरिए हमें अर्ली मिडिवल इंग्लैंड के जेवरातों के बारे में पता चला है। इसकी अंगूठियों के सेट में कई डिटेल्स वाली डिजाइन बनी हुई थी जो काफी सुंदर और आकर्षित लग रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये सारी चीजें 7 से 10 सेंचुरी के बीच की हैं और इन्हें कई सेंचुरी से संभालकर और बचाकर रखा गया है और अब इस होवार्ड को पब्लिक के देखने के लिए लीड सिटी म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। नंबर 1, एंशिएंट रोमन कॉइन्स। दोस्तों, मई 2022 में मेटल डिटेक्टरिस्ट जेफ एलन, मिक रे और रॉबर्ट एबर्ट को एक वीकेंड ट्रिप के लिए विल्शियर इंग्लैंड की एक साइट पर गए। ये एक कैंपिंग और डिटेक्टिंग ट्रिप थी जो पजी नाम के प्राचीन गांव के करीब थी। अपने कैंप के कुछ मीटर्स दूर ही उन्हें 161 प्राचीन रोमन कॉइन्स का कलेक्शन मिला। इन सिक्कों की कीमत पब्लिक में अभी तक जाहिर नहीं की गई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनकी कीमत हजारों डॉलर्स में ही होगी। इन सिक्कों में सबसे कीमती सिलिका से बना एक रोमन सिक्का है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह 1600 साल पुराना है और बेहद नायाब है। इस खोज में कई और भी सिलिका के सिक्के हैं और साथ ही मलेरिया के सिक्के भी हैं। एक्सपर्ट्स की रिसर्च से पता चला है कि ये सभी सिक्के
आज से करीब 1700 से 1800 साल पुराने हैं। ये सिक्के अभी भी अच्छी हालत में हैं, बिल्कुल उन सिक्कों की तरह जिन्हें हम आज इस्तेमाल करते हैं। माना जा रहा है कि इन सिक्कों को रोमन एम्पायर के अंत समय में लोगों के द्वारा छिपाया गया होगा, जिन्हें आक्रमणकारियों से अपने धन की रक्षा करनी होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल के खजाने और कलाकृतियां जिन्हें पुराने समय के लोगों ने जमीन में सुरक्षित रखा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।